शांति। आज मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। तो आज मेरे प्यारे प्यारे दिलवर बाबा बोले तुम्हें नाम रूप से बचना है। उन बाबा ने कहा देवभान में नहीं आना है, केवल एक बाप की याद में रहना है, अपने को आत्मा ही समझना है। आज बाबा ने प्रश्न में दिया भाग्यवान बच्चे किस पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना लेते हैं। तो बाबा ने उत्तर में दिया भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देते भाग्यवान बच्चे। तो आज मेरे से बाबा बोले शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बन जाता है। तो जो बाबा के बच्चे हैं वो बाबा ने कहा शीतल हैं वही भाग्य को बनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, बाबा ने कहा तुम्हें घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो इसलिए हमें अनंत खुशी में रहना है, अथाह खुशी में रहना है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो आज गीत में दिया तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, यानी कि बाबा हमारे सब कुछ हैं। तो वो अनंत ऊंचा शिव बाबा अनंत संबंधी बन करके हमारे आए हैं, वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा सबसे बड़ा अनंत सब सारे संबंधों का संबंध हमारा शिव बाबा से है। ओम शांति। तो आज बाबा बोले सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। तो आज बाबा बोले निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। कौन सुना रहे? स्वयं भगवान मुरली सुना रहे हैं, पिता परमात्मा सबके पिता पूरे विश्व के पिता। तो आज मेरे बाबा बोले ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्माओं को ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं, किसे, अपने शिव बाबा को, दिलबर बाबा को। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देख सकते। तो आज बाबा बोले भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि आत्मा सूक्ष्म है, परंतु रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा क्या है। आज बाबा बोले परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह क्या है ये दुनिया नहीं जानती। तो आज बाबा ने कहा तुम भी नहीं जानते थे, अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि यह कोई लौकिक संबंधी व टीचर नहीं है। बाबा ने कहा वह तो सृष्टि में मनुष्य हैं। तो बाबा ने कहा जैसे वह दादा भी हैं, कौन, ब्रह्मा बाबा। तो तुम जब महिमा गाते थे ना तय माताश्च पिता तेम सर्वम देवम देव, तो समझते थे ऊपर में है, लेकिन बाबा बोले अभी बाप कहते हैं मैंने इस पर में प्रवेश किया है, किसमें, ब्रह्मा बाबा में, मैं इसमें हूँ। तो बाबा बोले आगे तो बहुत प्रेम से गाते थे, डर भी रखते थे, अभी तो वहाँ इस शरीर में आए हैं, वही शरीर में आए हैं, किसके शरीर में, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के शरीर में आए हैं, बाबा के शरीर में आए हैं, ब्रह्मा बाबा के। तो बाबा बोले जो निराकार था वह साकार में आ गए हैं। तो वह बैठ बच्चों को सिखाते हैं, दुनिया नहीं जानती, क्या नहीं जानती, कि वह तो गीता के भगवान हैं। तो बाबा ने कहा गीता के भगवान कौन है, स्वयं पिता परमात्मा। तो अब बाबा ने कहा श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा हैं। तो बाबा बोले वह राजयोग भी सिखाते हैं, भलगाते थे तो माता पिता, परंतु उनसे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं जानते। अब बाबा ने कहा गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा है, वे आकर सिखाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा वह भी ध्यान आता है इस समय कि वही महाभारत लड़ाई है। तो बाबा ने कहा जरूर श्री कृष्ण, बाबा ने कहा तो जो श्री कृष्ण का समय होगा, लेकिन जरूर वह हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जरूर इस समय दुनिया का अंत भी होगा, दिखाते हैं ना पांडव पहाड़ों पर चले गए। तो बाबा बोले तो उनकी बुद्धि में यह आता रहेगा क्या, बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। बाबा ने कहा अब श्री कृष्ण कहाँ हैं, ढूंढते रहेंगे जब तक तुम उन्हें सीने। बाबा ने कहा तुम उन्हें सुनते रहो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है, राजयोग सिखाने वाला भी कौन है, वह भी शिव बाबा ही हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में तो ये बातें पक्की हैं। तो बाबा बोले ये तुम कभी भूल भी नहीं सकते, कोई को भी तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। तो आज बाबा ने कहा दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा
अब गीता का भगवान राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण भी बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो अब बाबा ने कहा बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। तो अब बाबा बोले अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है, तो नर नारायण भी नहीं है। तो बाबा ने कहा देवताएं भी नहीं हैं। तो बाबा बोले चित्र है ना, जिसे समझते हैं या होकर गए हैं। तो बाबा बोले अभी तुम समझते हो कितने वर्ष हो गए हैं। तो बाबा ने कहा तुमको पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले बाबा ने कहा इन्हों का राज्य था। तो बाबा ने कहा अभी तो अंत है ना। बाबा बोले लड़ाई भी सामने खड़ी है। तब बाबा ने कहा जानते हो बाप को पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में भी पढ़ते हैं तो पढ़ाते भी हैं। बाबा बोले पढ़ाने की बड़ी युक्ति अच्छी है। तो बाबा ने कहा चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। बाबा बोले मुख्य बात है गीता का भगवान शिव है या श्री कृष्ण। तो बाबा ने कहा फर्क तो बहुत है ना। बाबा बोले सदगति दाता स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से स्थापना करने वाला शिव है या श्री कृष्ण है। तो आज बाबा ने कहा मुख्य है ही 3 बातों का फैसला। आज बाबा बोले इस पर ही बाबा जोर देते हैं। बाबा ने कहा भले ओपिनियन लिख कर देते हैं। तो बाबा ने कहा यह बहुत अच्छा है परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं है। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारी गीत भी इसमें है। आज बाबा बोले तुम सिद्ध कर बताते हो कि भगवान एक ही होता है। तो मेरे बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की है। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले कि बच्चों पर माया का भार बहुत होता है, अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया ही नहीं है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते तुम अंत में एक बाबा की याद में ही रहेंगे, खुशी भी रहेंगे। आज बाबा ने कहा कोई मुरझाइश भी नहीं आएगी। तो आज मेरे शिव बाबा बोले अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है। तो बाबा ने कहा वह याद से ही उतरेगा। आज बाबा बोले बाप ने पुरुषार्थ की युक्ति बताई है। तो आज बाबा ने कहा याद से ही पाप करते हैं। तो बाबा बोले बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। तो मेरे शिव बाबा ने कहा हर्षित मोह हो किसको ज्ञान समझाएं। तो बाबा ने कहा वह भी मुश्किल है, आज किसको समझाया कल फिर गुटखा खाने से खुशी कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा समझाना चाहिए, माया का जो बार होता है उसको इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहना है। तो बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा समझना चाहिए माया जूता मारती है। बाबा ने कहा माया जूता मारती है इसलिए पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुझसे झट बाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रास्ता बाप का परिचय हो। आज बाबा बोले मनुष्य होकर भी बाप को न जानते तो जानवर से बदतर हो गए। बाबा ने कहा जानवर से भी बदतर लोगों को बताया, क्यों? क्योंकि जो मनुष्य होकर के भगवान को ही नहीं जानते। तो आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात आज बाबा ने आगे भी दी। बाबा ने कहा गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करें। तो आज मेरे शिव बाबा बोले ये बड़ी भूल है तो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो और धर्म वालों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला तो फिर जाएंगे अपने धर्म में। तो आज मेरे बाबा बोले तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, फिर बाप को याद करने से तुम देवता ही बनेंगे। एक बाबा की याद से देवता बनेंगे, वो कोई भी अंश मात्र भी हम अच्छा नहीं बना सकता। विक्रम विनाश भी हो जाएंगे, एक बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे और किसी की याद से अंश मात्र विक्रम विनाश नहीं होंगे। फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है तो बाप को याद ही नहीं किया। तो आज मेरे बाबा बोले याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। तो बाबा ने कहा यह है मुर्दों की दुनिया। तो आज मेरे बाबा ने कहा सभी मरे पड़े हैं ना, तो तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है ना। तो बाबा ने कहा यह शरीर पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। तो आज बाबा ने कहा जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाए। तो बाबा बोले पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। जब बाबा ने कहा माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं, जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारे प्राणों से प्यारा वह एक ही बाप है, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए,
प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। तो आज बाबा बोले आप इस शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़े। तो बाबा ने कहा उमंग दिलाना पड़े, जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझावा चाहिए। देहाभिमानी का तीर लगेगा ही नहीं। तो तलवारें भी अनेक प्रकार की होती हैं, तुम्हारा भी योग की तलवार बड़ी तीखी होती है। तो आज बाबा बोले, बाबा ने कहा सर्विस का उल्लास चाहिए। तो बाबा ने कहा बहुतों का जाकर कल्याण करे। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद न आए। बाबा ने कहा कहीं भी ज़्यादा समय नहीं लगाना, केवल बाबा की याद के सब बेस्ट है। तो बाबा ने कहा ऐसी प्रैक्टिस हो जाए पिछाड़ी में कि सिवाय बाबा के और कहीं भी समय ना लगे, बाबा की याद के अलावा कुछ भी याद ना आए अंश मात्र भी। तो तभी तुम रजाई पक पाएंगे। अंतकाल जो अल्प को सिमरे और अंतकाल जो नारायण को सिमरे। बाबा ने कहा बाप और नारायण बस सही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेरों पड़ते हैं। बाबा ने कहा उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा एक दो को प्राइवेट चिट्ठियाँ लिखते हैं। आज बाबा बोले देहधारी से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। तो आज बाबा ने कहा बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर लेते हैं, बाबा हो गया। तो बाबा ने कहा अरे खाता उल्टा हो गया ना, तो ये तो शरीर की पलीत है। आज बाबा ने क्या कहा, खाता उल्टा तो हो गया ना, तो ये तो शरीर तो पलीत है। आज बाबा ने कहा शरीर क्या पलीत, तुम उनको क्यों याद करते, फिर शरीर को मतलब क्यों रखते, शरीर को मतलब है ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी में रहेंगे। बाबा ने कहा आज खुशी में है कल मुर्दे बन पड़ते हैं। आज बाबा ने कहा जन जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं। आज बाबा बोले स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं है। बाबा ने कहा वहाँ तो मोहजिद कुटुंब होते हैं। बाबा ने कहा जानते हम आत्मा है, शरीर नहीं है। वो शरीर में 100% आत्मा की स्थिति होगी, इसलिए सब शुद्ध है। मन से खुशबू, तन से खुशबू, प्रकृति से खुशबू, धन से खुशबू, खाने से खुशबू, पीने से, यह सब दुर्गंध वाली चीजें हैं। यहाँ बाबा ने कहा वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया, यह है देह अभिमानी दुनिया, यह ही देह की। तो बाबा ने कहा ना इसको बाबा ने कहा कचड़े की दुनिया। तो आज बाबा बोले देह अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे, देह अभिमानी होने से शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद न भूलो। बाबा ने कहा ऐसे बहुत थोड़े हैं जो बाप की याद दिलाते हैं। तो आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात, बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चाट रखो, परंतु माया चाट भी नहीं रखने देती। ऐसे मीठे बाप को कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति बापों का भी बाप है ना। बाप को याद कर फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा बोले इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। आज बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों को तो फिर नौकरी से छुड़ा देते हैं। आज बाबा ने कहा सरकमस्टांस देख कहेंगे अभी धंधे में लग जाओ। आज मेरे बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते थे, तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। आज बाबा बोले विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, यह मेहनत है ना। विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है, बाबा हमसे कितना माथा मारते आए हैं। सपूत बच्चों को तो आप ही लगा रहना चाहिए, आप ही फिक्र रहना चाहिए। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी, तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती रहेगी, याद ही मुख्य है। रास्ता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान मिला है, बाकी और क्या चाहिए। आज बाबा बोले भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। आज बाबा ने कहा अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। आज बाबा बोले जिनके भाग्य में है वे अच्छी रीति सुनते हैं। आज बाबा ने कहा अनुभव भी सुनाते हैं ना, तो क्या क्या करते थे। आज बाबा ने कहा मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। तो बाबा ने कहा सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। आज बाबा ने कहा बहुत मुश्किल है, कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे। आज बाबा ने कहा नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल गुटखा खाया अब बाप मिला है। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज बाबा ने आगे कहा बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है, याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी, याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। अब बाबा ने कहा याद से बहुत खुशी रहेगी ना। किसको बंधन है तो क्या देते हैं, किसको बंधन है तो क्या देते हैं, कह सकते हैं हमको तो बाप से बरसा लेना है। तो बाबा ने कहा इसमें कोई रोक नहीं सकता,
तो आज बाबा बोले सिर गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो अब बाबा बोले और कोई यह अंतिम जन्म पवित्र तो रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं, परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। तो आज बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहे। बाबा ने कहा नहीं, वो सारा नुकसान कर देंगे, सारी बुद्धि को जंक लगा देंगे, सारी बुद्धि को खोखिन कर देंगे और सारी बुद्धि को बाबा ने कहा डस्टबिन से भर देंगे। हमको डस्टबिन थोड़ी है कि घर से आकर कचरा डालते रहो हमारे अंदर सारी व्यर्थ बातों का, सारे देवभान का। बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि देहधारी को याद करते रहे, देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं है। बाबा किन बच्चों की तरफ नहीं देखते जो इस दुनिया की बातों में रहते हैं, देहभान में रहते हैं, जो आत्म भान को छोड़कर, शीतलता को छोड़कर, परमात्मा की याद को छोड़कर, अनंत खुशी आनंद परमानंद को छोड़ के, परम रस को छेड़ के, जो दुख दर्द की बातों में रहती है, फालतू बातों में रहते हैं, व्यर्थ में मुरझाइश की, उल्टी सीधे गुस्से की, लड़ाई झगड़े की। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों के लपोतों में मुंह ठके भी नहीं देखता वो कौन है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आगे भी। सर्विस करने वालों के से बाबा को प्यार होता है। बाबा क्रोध वालों की तरफ कभी नहीं देखते मुंह उठा के। सर्विस करने वालों को बाबा से प्यार है। देव विमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात यह है एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। बाबा ने कहा ब्राह्मणों को आपस में चीरखंड होकर रहना चाहिए, लूट पारी नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे, तुमको साक्षात्कार होंगे, उस समय स्मृति आएगी। तो ये हमने गफलत की। बाप फिर क्या देते हैं, तकदीर में नहीं है। तो बाबा ने कहा तो कर ही क्या सकते हैं। तो बाबा ने कहा फिर पता ही नहीं है उन्हें। अच्छा तकदीर में नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट्स, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देवाभिमान की चलन न हो, आपस में लोन पानी होने के संस्कार न हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। बाबा ने कहा कर्मयोगी बनकर रहना है। आज बाबा ने कहा याद में बैठना जरूर है। आज बाबा बोले आत्म अभिमानी मन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी बनना है, शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है, सर्विस में हड्डियां लेनी है। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने वरदान में आगे दिया श्रीमत से मनमत और जनमत की। आज बाबा ने कहा श्रीमत से मनमत, बाबा ने कहा श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वयं कल्याणी भव। आज बाबा ने कितनी गहरी बात मुरली में बताई है। श्रीमत से मनमत और जनमत, किसी इस संसार की मत पर न चलने वाले ही सच्चे कल्याणी। आज बाबा ने और एक नया शब्द दिया जनमत। कितनी गहरी बात। आज बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को भी सभी खजाने स्वयं कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं। तो आज बाबा ने कहा लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना। आज बाबा ने कहा बच्चों को सभी खजाने स्वयं कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति बाबा ने दिए हैं, उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के तरफ लगाना, श्रीमत में मनमत मिलाना, जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख्यानत है। आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई। आज बाबा ने नया एक शब्द और दिया, मनमत से दूर रहना है। और बाबा ने कही कल्याण के कार्य में लगाना। आज बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को सभी खजाने दिए हैं, स्वयं कल्याण के लिए दिए, विश्व कल्याण के लिए दिए, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, कल्याण की तरफ, श्रीमत में मनमत और जनमत। आज बाबा ने एक नया शब्द दिया जनमत, माने दुनिया की मत। बाबा ने कहा उनसे दूर रहो। अब इस ख्यानत में मिलावट मत करो, रूहानियत और रहम को धारण करो, अपने ऊपर सबके ऊपर रहम करो, स्वयं कल्याणी बनो, विश्व कल्याणी बनो। स्वयं को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो, किसी को नहीं देखना है। हमारी दृष्टि में कुछ भी अंश मात्र भी नहीं आए, क्योंकि आंखें हमारी खराब हो जाएंगी, आंखों में जंग लग जाएगी, आंखें ही खराब हो जाएंगी। आंखें में बाबा ने कहा आंखों में धुंधलापन आ जाएगा, भगवान का नूर चला जाएगा और आंखें धुंधली हो जाएंगी आंखों से, अगर जो हम भगवान के सिवाय किसी और बातों को देखेंगे। तो बाबा ने स्लोगन में दिया सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कभी भी आकर्षित नहीं होते। जो बाबा ने कहा हर्षित कौन है, हर्षित वही रह सकते हैं जो इस दुनिया की बातों में कहीं जिसका आकर्षण नहीं है, स्वयं बाबा के अलावा कहीं उनका आकर्षण नहीं है। तो व्यक्ति सारे में दिया कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज बाबा ने कहा बाबा और हम कंबाइंड है, हम और बाबा। करावनहार बाबा है और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। करने वाले कौन है, बाबा, उन्हें वो ही करते हैं, मैं निमित्त हूँ। इसको कहते हैं असोच, एक बाप की याद। तो बाबा ने कहा शुभ चिंतन रहने वालों को कभी चिंता नहीं होगी। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है,
आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसी स्वयं सेवा और सबकी सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम सफलता ज़्यादा मिलेगी। जब शिव बाबा की याद में रहेंगे, जब शिव बाबा को आप कंबाइंड समझेंगे कि मैं और बाबा कौन है, कंबाइंड, मैं और बाबा कंबाइंड है और दोनों हम सेवा कर रहे हैं, दोनों की शक्तियाँ निकल निकल कर सारे विश्व में जा रही हैं और सारे विश्व को हम उन शक्तियों का वरदान दे रहे हैं, सारे विश्व उस शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, है ना। हम और बाबा दोनों कंबाइंड हैं और हम और बाबा दोनों सारे विश्व को उन शक्तियों का अनुभव करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही बाबा की याद में रहो कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। ओम शांति, ओम शांति।